अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी टीम ने आज जो पहला ख़त निकाला है बहुत उम्दा है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इनफैक्ट ये किसी एक का मसला नहीं है, ये बहुत सारी बच्चियाँ इस तरह की गलती करती हैं। अच्छा, जब भी हम कोई ख़त, कोई मैसेज या वॉइस मेल निकालते हैं तो मतलब यही होता है कि वो उसका, चूँकि जो इंडिविजुअल आता है उसकी काउंसलिंग हम करते हैं। तो जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो फिर ये ज़ाती वो नहीं होती, ये जग बीती हो जाती है। एक होते हैं ना आप बीती, तो इट्स मोर देन, फिर जग बीती हो जाती है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी हूँ। हमारी ये लव मैरिज है जो हमने छुप के की। बहुत वक्त लगा घर वालों को कबूल करने में, मगर शदीद नाराज़ी, अच्छा नाराज़गी नहीं है, नाराज़ी और बदमज़गी के बाद उन्होंने कबूल कर लिया अपने बेटे की खातिर। और फिर हम उस घर में पूरे मान सम्मान और मोहब्बत से रहने लगे। 2 साल हो गए। 2 साल ऐसे गुजरे जैसे पता नहीं चला, पर लगा के उड़ गए। वो घर वाले बहुत अच्छे हैं, शाइस्ता, मुअद्दब, मोहब्बत करने वाले, सिंसियर। वो कोई शर नहीं उनकी बातों में, किसी बात का ताना नहीं है। ज़िंदगी उन्होंने मेरी दुखी नहीं की, मैं उस घर का हिस्सा बन गई। अब उनका एक कज़न मुझे पसंद आ गया है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन का रिश्ता वहाँ हो जाए। इस चाहत ने हमारे रिश्ते में जहर घोल दिया। मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते कि मेरी बहन का वहाँ रिश्ता हो और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन का वहाँ रिश्ता हो। इस शदीद टसल में, खींचातानी में सूरत यह है कि मेरा अपना रिश्ता भी एट स्टेक समझते हैं, यानी रिस्क पे लग गया है। बेटा जी, जो भी आपका नाम है, वैसे आपने लिखा है नाम तो हम एफ फर्ज कर लेते हैं। ये नादानी मत कीजिए, ये गलती मत कीजिए। आपको अपने रिश्ते को उस जगह पे एडजस्ट करने में इतना वक्त लगा, किस्मत अच्छी थी, आपका ये हो गया। बेटा आपकी दूसरी शादी है, रिस्क की जगह, जैसे पेनल्टी स्ट्रोक होता है ना, उसमें मिस करने की गुंजाइश नहीं होती। तो अभी जस्ट फोकस ऑन योर मैरिज, फोकस ऑन योर रिलेटिव्स, फोकस ऑन योर ससुराल। उनकी विल और उनकी विश को अगर आप बना लेते, यानी अपनी सास की मदद से ये कर लेते, आपकी सास का जो दलील होगी वो बहुत अच्छी होगी कि बेटा तुम अच्छी हो, तुम्हारी बहन भी अच्छी होगी, लेकिन वो शरीका है, उनके कज़न हैं। शरीके का मतलब ये होगा कि इनकी बातें आउट होंगी। किसके ज़रिए? आपके ज़रिए। कोई भी उसको बताएगा, उनके घर में बताएगा, आपकी बहन को पता ना भी हो, उनको पता चले, तो वो सारा जो जद में आएगा टारगेट, वो आप होंगे। तो इसलिए अल्लाह खैर करे, आपकी बहन भी खूबसूरत होंगी, प्यारी होंगी, उनका रिश्ता कहीं और होता है तो हो लेने दीजिए। ये आप गलती मत कीजिए। और चूँकि इतना क्लियर मैसेज माँ की तरफ से, मुमकिन है उनके बाकी घर में भी ये चीज़ डिस्कस हुई हो, तो अपने रिश्ते को एट स्टेक मत, अपनी मियाँ के साथ ताल्लुकात को ख़राब मत, अपनी ससुर और सास के साथ ताल्लुकात को ख़राब मत कीजिए। आशा जी, फेसबुक पे एक ख़ातून है, पाकिस्तान की बेटी उनका नाम है, तो इसका मतलब है किसी खातून ही होगी, कोई बेटा तो इस नाम से नहीं करेगा। उन्होंने एक पोस्ट की है और मुझे भेजी है किसी ने, तो है बहुत अच्छी। मैं चाहता हूँ कि उसकी कुछ हिस्सा आपको शेयर करूँ। मर्द को दूसरा तीसरा निकाह करने दें, इससे सुकून मिलेगा औरत को। ये निकाह औरत की मर्ज़ी से हो तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी चलती है। औरत को आराम करने का मौका मिल जाता है, माँ बाप के घर जाने का मौका मिल जाता है। यानी दूसरी तीसरी बीवी अगर मियाँ कर ले तो क्या होगा? आपने खाना नहीं पकाया, दूसरी पका लेगी,
क्या हुआ, आपने खाना नहीं खिलाया, दूसरी खिला देगी। हराम रिश्तों से, हराम कार्यों से और हराम सोचों से आपका मियाँ बच जाएगा। ये जो महाना आपको आराम चाहिए होता है जिस्म को, आपके मियाँ को जबरन सब्र करना पड़ता है, तो वो उसको सहूलत हो जाएगी। आप नए कामों, नए कोर्सेज, नई लर्निंग, नई किताबों की तरफ तवज्जो दे सकती हैं। लामहदूद काम जो आपका था वो कम हो जाएगा, आप बच्चों को ज़्यादा बेहतर वक्त दे सकेंगे। 35 साल के बाद औरत की सेहत बर्बाद हो जाती है। आप अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, वॉक कीजिएगा, अच्छे कपड़े पहनिएगा। ये आखिरी 2-3 चीज़ें मैंने अपने पास से लगा दी। 35-36 साल के बाद ज़ाहिरी हुस्न बचता नहीं है, आप अपने हुस्न को बचाइएगा, अपनी पलकें संवारिएगा, अपने चेहरे का मेकअप और अपनी ग्रूमिंग अच्छी कीजिएगा। नमाज और दीगर इबादत में आपको यकसूई होगी। ये बहाना नहीं होगा मैं खाना पका रही थी, बच्चों को खिला रही थी, मियाँ को खिला रही थी, तो आपको अल्लाह को राज़ी करने का अच्छा मौका मिलेगा। और एक जो बहुत बड़ी बात है, जो इससे हट के भी सब मर्दों की बीवियों को सोचनी चाहिए कि मर्द उनका ग़ुलाम नहीं है, या मर्द उनकी मता नहीं है, या मर्द उनकी इनफरादी मलकियत नहीं है। सो आप मर्द की ज़ात का हिस्सा हो, मर्द आपकी ज़ात का हिस्सा है, लेकिन मर्द की ज़ात का एक हिस्सा आपकी ज़ात का हिस्सा है। बाकी अगर वो किसी और को दे देता है तो इसको, हर काम आपसे पूछ के नहीं हो सकता। जो औरतें चाहती हैं कि हर काम उनसे पूछ के हो, वो दिलो दुबा की एबनॉर्मेलिटी का शिकार हो जाती हैं। अच्छा जी, हैं और बहुत सी बातें, लेकिन यहूद व हनूद के चक्कर में आके उन्होंने औरतों को गुनाह के रास्ते पे लगा दिया। तो आप अपने मियाँ को और औरतों को इस रास्ते पे बेवा, तलाक याफ्ता, खुला याफ्ता, ये सब घरों को बैठी हुई, अगर दूसरी तीसरी शादी हो तो कितनी बच्चियों के घर बस जाएंगे। ख़ातिन हज़रात, बराह करम गुस्से में आके मेरे साथ पर्सनल ना होइएगा। और ये एक ख़ातून के कमेंट्स हैं, मुझे अच्छे लगे, फूड फॉर थॉट है। और चलें, आखिरी मेरा ख्याल 1-2 दिन रह गए, वो हमारी जो फ्री बुक्स वाली ऑफ़र थी, जितने मेरे पास आए हुए थे सबको हमने भिजवा दिया। जिन्होंने ज़्यादा बुक्स की डिमांड की थी, यानी 500 भेजे थे हमने, साथ उनको फिर ये किताब गिफ्ट में शामिल कर दी थी, उसको अल्लाह जी के रंग के बाद। जिन्होंने 1000 भेजा, हमने उसमें फिर ये किताब भी शामिल कर दी, अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना। जिन्होंने 2000 भेजे, उनको हमने फिर 4 किताबें ऐड कर दी थी। सो आखिरी दिन है इस ऑफ़र के, उसके बाद जो ये ऑफ़र बंद हो जाएगी और बाकी किताबें ज़ाहिर है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज था कि 300-400 का जो डाक खर्च है वो आपका बच रहा है। इसी नंबर पे 0300-946-8746 पे आपको इजी पैसा या जायज़ कैश करना और अपना इसी पे व्हाट्सएप करना, ताकि आपको बुक्स अगले 2-3 दिन में मिल सकें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।